डियर पेरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। एंड सबसे पहले तो आप सभी को फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही कामना करती हूँ कि होली के रंगों की तरह इन छोटे छोटे बच्चों की भी ज़िंदगी कलरफुल बने, ये अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं और एंजॉय करें। और अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में आप सबको बताया था कि अभी सैनिक स्कूल का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है और अब एडमिशन जो है सैनिक स्कूल के लिए भी और साथ ही न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी ई काउंसलिंग के माध्यम से होगा। और मैंने आपको बताया था कि ई काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपसे सैनिक स्कूल के लिए अब एक्स्ट्रा चॉइसेस पूछी जाएंगी और आपके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ थी, क्वेश्चंस थे कि कैसे ई काउंसलिंग होगी, कैसे रजिस्टर करना है, क्या इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं ई काउंसलिंग के लिए और किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करने के दौरान। तो इन सारे ही सवालों के जवाब लेकर के आ रहा है ये इम्पॉर्टेंट वीडियो। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ई काउंसलिंग शुरू हो रही है 6 मार्च को शाम 4 बजे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके लिए हैं, आइए देखते हैं। ई काउंसलिंग के लिए आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट दी गई है वो दी गई है NCOGMES.NCOG.gov.in/सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं इस वेबसाइट पर। अब इस वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो सेक्शन है वो सेक्शन है लेटेस्ट न्यूज़ और इवेंट्स का। उस सेक्शन में यदि आप देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वहाँ पर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पर दे रखा है कि राउंड 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन 6 मार्च से शुरू है और उसकी लास्ट डेट जो आपको दी हुई है वो 13 मार्च दी हुई है, यानी कि 7 दिन का आपको विंडो मिल रहा है। इस 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। नेक्स्ट आपको गाइडलाइंस दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर दे रखी है, मैं आपको अभी ओपन करके दिखा भी देती हूँ, वो दे रखा है आपको नंबर ऑफ सीट्स इन सैनिक स्कूल्स। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे लास्ट वाला ऑप्शन व्यू लेटेस्ट स्कूल सीट मैट्रिक्स, जब आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। वहाँ पर आपसे क्लास पूछी जाएगी। यदि आप क्लास 6 के लिए ई काउंसलिंग में रजिस्टर करना चाहते हैं तो क्लास 6 लीजिए। 6 लेने के बाद में सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं और न्यू सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं आपको पता लग जाएगा। मैं एज एन एग्जाम्पल आपको सैनिक स्कूल की सीट्स लेकर के बता रही हूँ। ये रही स्टूडेंट्स आपके सामने सैनिक स्कूल की अपडेटेड सीट्स की लिस्ट। और इस लिस्ट से डेफिनेटली आपको ई काउंसलिंग के टाइम पर अपना स्कूल चूज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपके लिए सबसे पहला काम है नंबर ऑफ सीट्स चेक कीजिए, किस पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी सीट्स हैं, राइट। अब नंबर ऑफ सीट्स अपने को क्लियर हैं। सीट्स क्लियर होने के बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ई काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना। बट बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप फॉलो कीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको पहले भी बताया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पीडीएफ अवेलेबल है साइट पर। बट फिर भी मैं आपको ये डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस को समझाती हूँ इस वीडियो में सो दैट आपके लिए ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो रिलेटिवली ईजी हो जाएगा, राइट। चलिए अब आप देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस के पेज पर पहुंच गए हैं। हमारा जो पहला काम है वो है इनको ध्यान से समझना। ई काउंसलिंग के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर, जो आपने अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 दिया था, वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला था। यू नीड दैट एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी चीज़ ध्यान रखेंगे आप, अपना स्कोर कार्ड, एप्लीकेशन नंबर और साथ ही जिस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का यूज़
आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान किया था वो भी रेडी रखेंगे काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने से पहले। रीज़न बीइंग कि उस मोबाइल नंबर पर और उस ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन का OTP आएगा, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपके पास में रेडी होना चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यही थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या समझ पाएंगे, उस पर ध्यान देते हैं। अब आपको देखिए करना क्या है। आपको साइट मैंने बताई दी है, उस साइट पर साइन इन पर आपको जाना है। वहां जाने के बाद में आप साइन इन करेंगे। साइन इन एप्लीकेशन नंबर से होगा। एप्लीकेशन नंबर एंटर करने के बाद में एक नया पासवर्ड सेट करने के लिए ऑप्शन आएगा। आप नया पासवर्ड सेट करेंगे और उस नए पासवर्ड के साथ में लॉगिन करेंगे ई काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए, राइट। मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट्स के साथ में समझा दूंगी एक एक पर्टिकुलर डिटेल। अब देखिए ई काउंसलिंग का जो राउंड 1 है, जो कि AISSAC 2023 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, उसके लेफ्ट साइड में एक टैब आपको मिलेगा चॉइस फिलिंग के लिए, जहां पर 7 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। पहले मैं आपको ये कॉम्बिनेशंस समझाती हूँ। फर्स्ट कॉम्बिनेशन यहां पर होगा सैनिक स्कूल ओनली, देन सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40%। अब इसका मतलब क्या है कि आपने सैनिक स्कूल के लिए भी अप्लाई किया था और नए सैनिक स्कूल्स में जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के जरिए 40% सीट्स पर एडमिशन होगा, आप उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% एंड न्यू सैनिक स्कूल 60%। फोर्थ कैटेगरी सैनिक स्कूल्स प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60%। नेक्स्ट कैटेगरी न्यू सैनिक स्कूल 40% एंड न्यू सैनिक स्कूल 60%। and next category new Sainik School 60% and last one is new Sainik School 40% only। तो ये स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आपको बहुत ध्यान से नोट करना है। दिस इज लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। अब होगा क्या, यदि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया था तो एक चॉइस तो आपने उस टाइम वहां पर दी ही थी, वो आपकी फर्स्ट चॉइस होगी। और अब आपको 9 मोर सैनिक स्कूल की चॉइसेस अवेलेबल हैं। आप ये 9 चॉइसेस और वहां पर दे सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आपने अपनी एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम पर कैटेगरी ली थी सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, तो वहां पर क्या होगा, आपके पास में अब न्यू सैनिक स्कूल की जो है वो 5 चॉइसेस और आपको मिलेंगी, बिसाइड्स जो आपने यहां पर 9 चॉइस मेन जो 33 सैनिक स्कूल्स हैं उनकी डाली है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अगर आपकी कैटेगरी न्यू सैनिक स्कूल है तो आपको चॉइसेस जो है वो सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल के लिए ही मिलेंगी। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके सारे स्क्रीनशॉट्स को समझते हैं। और उससे पहले ये रहा आपके लिए फ्लो चार्ट। काउंसलिंग के लिए एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फ्लो चार्ट मीन्स फ्लो ऑफ इवेंट्स कैसा होगा, उसके लिए ये रहा आपके सामने इवेंट। अगर इसका आंसर यस में है तो हमें क्या करना है, और यदि इसका आंसर नो में है तो हमें क्या करना है, वो सारी चीजें मैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाती हूँ। अब देखिए, सबसे पहला काम है सीट अलॉटेड फर्स्ट राउंड की, राइट। आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट हुई। अगर अलॉट हुई, आप उस स्कूल में एडमिशन चाहते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए अपना कैंडिडेचर और उस स्कूल में रिपोर्ट कीजिए अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। यदि आप वहां एडमिशन नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपका कैंडिडेचर जो है उसको रिकंसिडर किया जाए, तो उस केस में आप राउंड 2 में जाकर के दोबारा से चॉइस फिल कीजिए। अब दूसरी बात, अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट नहीं मिलती है, डोंट वरी,
डोंट पैनिक एट ऑल, अभी भी रे ऑफ होप है। आप सेकेंड राउंड में जाइए, वहां पर दोबारा से चॉइसेस भरिए एंड देन आगे जो प्रोसीजर है वो सारा सेम है। आई होप ये पॉइंट भी अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है। आपको जो मैंने अभी साइट बताई है mes.ncog वाली जो ऑफिशियल साइट बताई है, उस पर जाएंगे, साइन इन पे जाएंगे और अपना AISSEE 2023 का एप्लीकेशन नंबर इस बॉक्स में एंटर करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। यदि वो एक वैलिड एप्लीकेशन नंबर होगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर वेरीफाइड। और यदि एप्लीकेशन नंबर डालने में आपसे टाइपिंग एरर हो गया है या कोई गलत नंबर डल गया है तो वो वेरीफाई होगा ही नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अब जो स्क्रीन आपके सामने आ रहा है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, राइट? तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर आपने डाल दिया, आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर रिकॉर्ड में डाला था वो, और आपको अपना मोबाइल नंबर, वो भी वही मोबाइल नंबर होगा जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस के टाइम पर रजिस्टर किया था, वो डालना है। डालने के बाद जब आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करते हैं तो आपके उस पर्टिकुलर ईमेल और मोबाइल पर दोनों पर आएगा, आप कहीं से भी देख सकते हैं, वो सेम होगा, OTP आएगा। सपोज करिए वो OTP आया 245319, वो OTP आपको इस बॉक्स में एंटर करना है 245319 और सबमिट कीजिए। सबमिट करते ही नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगा, ये वाला। इस स्क्रीन पर अब आपको अपने लिए एक नया पासवर्ड सेट करना है। आपने जो भी पुराना पासवर्ड डाला हुआ था डज नॉट मैटर, अब आपको नया पासवर्ड डालना है इस पर्टिकुलर बॉक्स में और उस पासवर्ड को रिकन्फर्म यानी कि दोबारा से टाइप करना है नीचे वाले बॉक्स में और सबमिट कीजिए। अब होगा क्या, आपका लॉगिन आईडी तैयार है। आपका लॉगिन आईडी है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वो है जो हमने अब सेट किया है। प्रीवियस पासवर्ड जो भी था उसको आप भूल जाइए, राइट? तो जैसे ही आपका पासवर्ड रीसेट होगा आपके सामने मैसेज आ जाएगा, साइन अप सक्सेसफुल, प्लीज साइन इन एंड कंफर्म रजिस्ट्रेशन, ये मैसेज, राइट? अब आप साइन इन कीजिए। साइन इन के लिए स्क्रीन जो है वो ये रहा। यहां पर इस वाले बॉक्स में डलेगा आपका यूजर नेम, और मैंने आपको पहले भी बताया, आई रिपीट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजर नेम है आपका एप्लीकेशन नंबर, राइट? और पासवर्ड जो आपने अभी नया पासवर्ड रीसेट किया है वो ही पासवर्ड अब इस पासवर्ड वाले बॉक्स में आपको डालना है। क्लियर? ऐसा करने के बाद में आपके सामने एक विंडो आएगी, डिक्लेरेशन। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिए, जहां भी कहीं डिक्लेरेशन हो या टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने की बात हो, वो सब जगह पर आपको एग्री ही करना है, डोंट डिसएग्री, राइट? अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए और पढ़ने के बाद में एग्री कर दीजिए। नेक्स्ट, एग्री जब आप करेंगे तो एग्री करने के बाद में आपके सामने विंडो आएगी ये वाली, जिसमें कि आपका प्रोफाइल शो होगा। अब प्रोफाइल ध्यान से देखिए, इसमें 3 सेक्शंस हैं। पहला आपकी पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी है। दूसरा जो आपने अभी सैनिक स्कूल एग्जाम दिया था 8 जनवरी को, वो डिटेल्स, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका ऑल इंडिया रैंक, आपके मार्क्स जो भी आपने स्कोर किए थे, फाइनल मार्क्स हैं ये, सब्जेक्ट वाइज नहीं, टोटल मार्क्स, एंड आपने कौन सा कॉम्बिनेशन वहां पर ऑप्ट किया था, मतलब सिर्फ सैनिक स्कूल था या सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट था या ओनली न्यू सैनिक स्कूल था, व्हाटएवर। देन जेंडर एंड डोमिसाइल, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसको वेरीफाई कर लीजिए और वेरीफाई करके इसको सबमिट कीजिए, राइट? अब डोमिसाइल जो है,
अगर पहले आपने गलती से कुछ भरा था तो वो यहाँ पर आप चेंज भले ही कर लीजिए, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बेटा एडिटेबल नहीं है, राइट। तो हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने अपने क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई कर लिया, रिव्यू कर लिया। फिर से यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आएगा, उस डिक्लेरेशन को चेक मार्क लगाइए, यानी कि टिक मार्क लगाइए। ये टिक मार्क शो करेगा क्या कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है, राइट। अब टर्म्स एंड कंडीशंस जब हमने एक्सेप्ट कर ली हैं, अब इसमें विंडो में आप जाएंगे नीचे, रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है आपका। अब आपके सामने जो नेक्स्ट विंडो आएगी वो आएगी चॉइस फिलिंग के लिए, और वो विंडो होगी स्टूडेंट्स, अभी मैं बता देती हूँ आपको नेक्स्ट वाली, बट यस उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और। अब ये पॉइंट को भी ध्यान से समझना है कि किस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कितनी चॉइसेस आपको मिल रही हैं। यदि आपने सिर्फ नए सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है, सॉरी सिर्फ एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है, आपको 9 चॉइस एंटर करनी है। क्यों? बिकॉज आपकी फर्स्ट चॉइस तो वो ही रहेगी हमेशा जो आपने फॉर्म में डाली थी, वो चेंज किसी भी कीमत पर नहीं होगी, और आप एडिशनल 9 चॉइसेस दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, यदि आपने सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट वाला ऑप्शन लिया था, उस केस में आपके पास में चॉइस होंगी 9 सैनिक स्कूल्स की और 5 न्यू सैनिक स्कूल्स की। यदि आपका कॉम्बिनेशन सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल 60% है, तो 9 सैनिक की 5 चॉइसेस न्यू सैनिक स्कूल की डालनी है, और अगर 60% रूट है तो उसमें केवल एक ही चॉइस है, वो चेंज नहीं होती है, राइट। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। बाकी मैं आपको अभी जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीनशॉट्स के जरिए और समझा रही हूं। अब देखिए, ये रहा ऑप्शन डैशबोर्ड के लेफ्ट में चॉइस फिलिंग, जिसके जरिए आप अपनी सैनिक स्कूल की चॉइस डालेंगे। यहां पर इस पे जाएंगे चॉइस फिलिंग पर। अब इधर देखिए, आप 3 कैटेगरीज दिख रही हैं, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट और न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट। सैनिक स्कूल में फर्स्ट चॉइस जो है आपकी, मैंने आपको पहले भी कहा, ये वही है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब बची हुई 9 चॉइसेस डालने के लिए क्या करना है, ये जो प्लस वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन करके आएगी, और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, ये रही वो लिस्ट, आप अदर जो 9 चॉइसेस हैं वो एंटर कीजिए। सेम काम आपको न्यू सैनिक स्कूल के लिए करना है, वहां पर आपको 5 चॉइसेस एंटर करनी है और आगे बढ़ना है। बढ़े आगे। अब देखिए, आगे जब हम बढ़ते हैं तो जितनी भी चॉइसेस आपने यहां पर डाली थी वो सारी चॉइसेस अब सेट हो गई हैं। अगर आप इसमें कहीं कोई चेंज अभी करना चाहते हैं तो और सोच लीजिए, कर लीजिए, बिकॉज एक बार आपने अपनी चॉइसेस को लॉक अगर कर दिया फिर कोई चेंज यहां पर नहीं हो पाएगा, राइट। तो आपने एक बार फाइनल चेक कर लेना है कि मेरी 10 चॉइसेस इधर आ गई हैं सैनिक स्कूल में, 5 चॉइसेस मेरी आ गई हैं न्यू सैनिक स्कूल्स में 40% रूट में, और अगर 60% रूट है तो उसमें एक ही चॉइस आएगी, राइट। अब चॉइस जैसे ही आप लॉक करेंगे, यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है आपको लॉक द चॉइसेस, जैसे ही आपने लॉक किया, लॉक करते ही मैसेज आ जाएगा चॉइसेस आर लॉक्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आप दोनों के लिए। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी रिलेटेड टू ई काउंसलिंग, कि आपको क्या करना है और क्या क्या सावधानियां आप लोगों को रखनी है, राइट। चलिए जी, होपफुली आपका ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब स्मूथ हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।